स्वागत है आपका हमारे टिप चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मुझे एचएफ और जो एचएफ को चलाने के लिए जो नेटवर्क होती है उसके बारे में जो इस वाली वीडियो में बात करेंगे। जैसे मैं आपको जो इस वाली वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि एचएफ को चलाने के लिए नेटवर्क की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या हम जो विदाउट जो नेटवर्क एचएफ को चला सकते हैं, जो नहीं चला सकते, अगर चला सकते तो वो कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में इस वाली वीडियो में आपको जो डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देख में आपको जो अदर्स वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए जो बहुत ही आज से इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप जो अंत तक जरूर देखो तो आपके बहुत ही आज से काम आने वाली है। तो चलो वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो इस चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो साउंड से रिलेटेड या जो डीजे सेटअप से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए आप जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जे साउंड वाले भाइयों के साथ जरूर शेयर करो। चलो वीडियो के पटाख से शुरुआत करते हैं। भाइयों, अगर आप जो डीजे सेटअप में इंटरेस्ट रखते हैं, आज आपका खुद का डीजे सेटअप है, आज आप जो डीजे सेटअप में काम वगैरह करते हो, या जो आप डीजे सेटअप में ऑपरेटर वगैरह हो, या जो उसको जो रिपेयर करते हो, तो आपको एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता होगी। हर एक अलग अलग ड्राइवर को, यानी कि जो साउंड के ड्राइवर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सब ऊपर और जो स्पीकर हो, जो एचएफ, तो ये अलग अलग ड्राइवर को चलाने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ये बात तो आपको जो अच्छे से पता होगी। तो क्या होता है कि जो एचएफ को चलाने के लिए जो अलग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि 3 या 4 हज़ार किलोहर्ट्ज़ से लेकर 5 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 20 हज़ार किलोहर्ट्ज़ तक, तो ये जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो एचएफ के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ट्रेबल वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो जो उस प्रोडक्ट को जो कितनी जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बनाया गया हो, तो उसी हिसाब से हमको जो वो नेटवर्क लेनी होती है। यानी कि जो एचएफ होती है, तो वो क्या होती है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए जो एचएफ होती है, और हमको जो उसको जो यानी कि जो एचएफ होती है उसको जो हाई फ्रीक्वेंसी देनी होती है, ना कि मिड और ना कि ट्रेबल। तो इसलिए जो उसको जो हाई फ्रीक्वेंसी देने के लिए हम जो नेटवर्क का यूज करते हैं, तो उसके बारे में हमको जो अच्छे से थोड़ा सा डिटेल से आपको जो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए जैसे कि हम जो सबवूफर को जो चलाने के लिए हम जो क्रॉसओवर का यूज करते हैं, यानी कि क्रॉसओवर से क्या करते हैं कि मिड और जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको जो कट करते हैं, और जो ओनली केवल जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो हम तक, यानी कि हम जो वो जैसे कि बेस तक भेजते हैं, यानी कि जो सबवूफर होते हैं उस तक जो भेजते हैं। तो इससे हमारे जो सबवूफर वो बजते हैं, जो बेस वो बजते हैं। लेकिन हम जो क्या करते हैं कि कभी कभी जो मिड होते हैं, यानी कि जो टॉप होते हैं, तो हम जो टॉप को जो डायरेक्ट ही चलाते हैं, यानी कि ना कि क्रॉसओवर वगैरह के कनेक्शन। तो हम जो मिक्सर का आउटपुट डायरेक्ट जो एम्पलीफायर में देते हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सर का आउटपुट पहले जो क्रॉसओवर में और क्रॉसओवर में जो फ्रीक्वेंसी सेट करके एम्पलीफायर में देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम जो क्या करते हैं कि कभी कभी जो मिक्सर से यानी कि जो होती है जो आउटपुट, तो वो हम जो डायरेक्ट एम्पलीफायर में देते हैं और डायरेक्ट टॉप बजा देता है। और लेकिन जो टॉप के स्पीकर होते हैं वो जो बज जाते हैं, अगर हाई वोल्टेज के तो वो जो आराम से बज जाते हैं। लेकिन जो एचएफ होती है वो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो एचएफ को चलाने के लिए आपको जब उसकी फ्रीक्वेंसी देनी होगी, क्योंकि एचएफ होती है वो जो कम वोल्टेज की होती है। जैसे कि आपको पता होगा जो एचएफ होती है वो मैक्सिमम 125 या जो 120 वाट तक होती है, 80 से लेकर जो 120 या 125 तक। तो वो 80, 100 या 120 या जो 125 वाट की एचएफ हो सकती है। तो वो काफ़ी कम वोल्टेज की होती है। अगर मान लीजिए आपने जो उसको जो गलत फ्रीक्वेंसी दे दी, तो वो उसकी कायल होती है वो काफ़ी जैसे वो जो नाजुक होती है, तो वो जो तुरंत ही चल जाएगी। तो इसलिए आपको जो उसको जो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी देनी होती है। और वो जो नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आपको जो नेटवर्क का काम बता देता हूँ, तो कभी कभी जो टॉप के स्पीकर होते हैं वो भी जो नेटवर्क के द्वारा बजा देते हैं। जो नेटवर्क होती है वो क्या होती है कि टॉप के अंदर लगाए गए होते हैं, तो हमको जो वो दिखते नहीं है। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो जैसे कि टॉप का जो लाइनर है के स्पीकर है, तो वो भी जो नेटवर्क के द्वारा बजा देते हैं। वो कैसे आपको बता देता हूँ। जैसे कि टॉप के जो स्पीकर को जो 80 हर्ट्ज से लेकर जो 2000 किलोहर्ट्ज़ तक या जो 3000 किलोहर्ट्ज़ तक स्पीकर के लिए फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और जो एचएफ होती है तो उसके एचएफ के लिए जो 4000 हर्ट्ज़ से लेकर या जो 5000 किलोहर्ट्ज़ से लेकर जो जैसे कि 20000 किलोहर्ट्ज़ तक या जो 15000 किलोहर्ट्ज़ तक, तो वो उस टॉप यानी कि जो सॉरी तो उस वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है। और जो उस जैसे कि कौन सी मॉडल की एचएफ है, तो उस मॉडल की एचएफ पर डिपेंड करता है। जैसे कि 450 की, 750 की, अलग अलग जो इसे जो मॉडल की जो एचएफ होती है वो आती है। तो उसी हिसाब से उनको उसी हिसाब से जो नेटवर्क होती है तो उसके लिए जो वो बनी होती है, जैसे कि 2 स्पीकर के लिए और जो एक एचएफ के लिए, तो उसी हिसाब से उसको जो नेटवर्क को लगाया जाता है। तो जैसे मैं आपको जो नेटवर्क के जो फ़ायदे बता चुका हूँ कि जैसे कि टॉप को चलाने के लिए जो नेटवर्क का यूज करता है, जैसे कि टॉप के अंदर जो स्पीकर होते हैं उसको जो उस हिसाब से जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70 हर्ट्ज़ से 80 हर्ट्ज़ से लेकर जो 2000 या 3000 किलोहर्ट्ज़ तक, तो वो जो उस नेटवर्क पर वो डिपेंड करता है। और जो 3000
3000 याचे 4000 जे हर्ट्ज से लेकर जे 20,000 किलोज तक जो एचएफ होती है उसके लिए जो नेटवर्क के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है। तो वो नेटवर्क क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए तो वो जो उसको जो कट कर लेती है, तो अपने अंदर ही वो कट करती है और जो एचएफ का लिए जो स्पीकर के लिए जो वो उसी हिसाब से जो उसकी फ्रीक्वेंसी भेजती है। यानी तो हमारी वीडियो वो जो स्पीकर के लिए नहीं है, तो हमारी वीडियो वो एचएफ के लिए और जो नेटवर्क के लिए है। इसलिए हम जो एचएफ पर जो ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि स्पीकर पर। तो क्या होता है कि जो एचएफ होती है वो क्या करती है कि वो 3000 या 4000 किलो से लेकर 20,000 किलो के बीच इस वाली फ्रिक्वेंसी में वो वर्क करती है। अगर मान लीजिए आपने जो उसको जो गलत फ्रिक्वेंसी दे दी तो वो तुरंत ही वो जल जाएगी। इसलिए वो ना जले, तो इसलिए क्या कर जाता है कि वो नेटवर्क का यूज करता है। तो नेटवर्क क्या करते हैं कि अपने अंदर जो बेस ट्रेवल और जो मिड तीनों भी फ्रिक्वेंसी अंदर ले लेती है, और वो जो मिड फ्रिक्वेंसी और जो लो फ्रिक्वेंसी उसको जो कट करती है, और जो केवल जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो जो एचएफ तक भेजती है। इसलिए वो एचएफ क्या करती है कि वो अच्छे से बचती हो और जो लॉन्ग लाइफ चलती है, और उसकी काइल वो नहीं जलती। क्योंकि जो एचएफ की काइल होती है वो जो केवल हाई फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए बनी होती है, या जो एचएफ होती है वो जो हाई फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए बनी होती है। अगर हमने जो वहाँ पर जो बेस और जो मिड वाली फ्रिक्वेंसी दे दी तो वो काइल क्या करेगी, वो हीट होगी काइल, और हीट होने के कारण वो जल जाएगी। इसलिए जो नेटवर्क का यूज वो किया जाता है। लेकिन ये बात आती है कि आप जो विदाउट नेटवर्क जो उसको बचा सकते हो, जो नहीं बचा सकते हो, तो जी आप बिल्कुल बचा सकते हो। जो ट्रेन आफ्टर टर होंगे डीजे सेटअप में जो उसको जो साउंड का नॉलेज अच्छे से है, तो वो क्या करेंगे, उसको जो विदाउट नेटवर्क ही वो बजा सकते हैं। तो वो कैसे आपको बताता हूँ। जैसे कि क्रॉसओवर होता है, तो आप जो डिजिटल क्रॉसओवर जो मान लो, तो डिजिटल क्रॉसओवर से थोड़ा सा जो ईजी होगा। तो डिजिटल क्रॉसओवर है, तो डिजिटल क्रॉसओवर से आप क्या करोगे कि जो मिक्सर का जो आउटपुट आप जो डिजिटल क्रॉसओवर में दोगे, और डिजिटल क्रॉसओवर का कोई जो आप जो एक चैनल जो चुनोगे, और जो उस चैनल से आप जो आउटपुट लोगे, और जो डिजिटल क्रॉसओवर में जो एचएफ के लिए आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, जैसे कि वो एचएफ आप देखोगे कि कौन सी मॉडल नंबर की है, और जो जिस मॉडल नंबर की जो एचएफ है, तो उस हिसाब से आप जो उसको यानी कि जो क्रॉसओवर होता है उसमें आप जो उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी वो एचएफ के लिए सेट करोगे। जैसे तो आप जो 3 या 4000 किलो तक से लेकर जो 2000 किलो तक, तो इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप जो क्रॉसओवर में सेट करोगे, और उसको यानी कि क्रॉसओवर का आउटपुट आप जो एम्पलीफायर के जो इनपुट में दोगे, और इनपुट जो एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वो आप जो डायरेक्ट एचएफ में दोगे, तो एचएफ काफ़ी अच्छी तरीके से वो जो चल जाएगी। लेकिन एम्पलीफायर वो ज़्यादा वैटेज का नहीं होता, ये बात आपको जो ध्यान में रखनी होगी। तो आप जो बड़े आसानी से उस जो देसी तरीके से, यानी कि देसी तरीका तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अच्छे खासे जो साइंटिफिक तरीके से आप जो एचएफ को चला सकते हो। लेकिन ये भी आपने देखो कि जो पंखे का सीलिंग फैन का कैपेसिटर वगैरह होते हैं, तो उससे जो एचएफ को चला जाता है, और उसके वगैरह मैच किए जाते हैं। तो उस जुगाड़ के बारे में आपको जब मैं बता नहीं रहा हूँ, तो ये बात आपको जो पहले ही बता देता हूँ। तो इस वाली वीडियो के माध्यम से हमने बात की कि एचएफ और जो एचएफ के लिए नेटवर्क, तो वो क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में आपको जो बता दिया। जैसे कि जो एचएफ को जो नेटवर्क द्वारा कैसे चला जाता है, तो वो भी आपको जो बता दिया। और आप जो विदाउट नेटवर्क जो एचएफ को चला सकते हो, जो नहीं चला सकते हो, उसके बारे में भी आपको जो बता दिया। आई होप का आपको समझ में आएगा कि आई होप कि आपको जो इस वीडियो को देखने के बाद एचएफ और जो एचएफ के लिए नेटवर्क होती है उसके बारे में जो जान गए होगी। तो आशा करता है कि आपको जो इस वाले वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मेरे चैनल पर आपको जो ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए आप जो इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी टॉपिक से रिलेटेड अदर्स किस टॉपिक पर वीडियो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।